सलोनी इतने वक्त से यहाँ पर और तुम लगातार मुझसे झूठ बोलते रहे। सलोनी और मैं बचपन के साथी हैं। सलोनी की शादी नाहर से हो गई। अगर तुम मेरे अतीत को भुलाकर मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब तक तो आप कुंवर साहब के आसपास ही मंडराती थी, लेकिन अब सीधा उनके बेडरूम तक पहुंच गई। वैसे में दोनों एक दूसरे का सहारा बनना चाह रहे तो उसमें कोई भी बात गलत नहीं है। आप प्लीज अपनी ये बकवास बंद करेंगे? डोंट माइंड कुंवर साहब, लेकिन आज के बाद आपकी ये जो रंगरलियां है ना, इस घर में नहीं चलेंगी। क्या कर रही हो वृंदा? क्या कर रही हो ये? सुनो, हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। और याद करो उस दिन क्या कह रही थी कि इस परिवार को मुसीबत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे उर्वशी को तो हम सब जानते हैं, इस घर का सुख चैन बर्बाद करने की कसम खा ली है उसने। लेकिन ये थोड़ी है कि वो कीचड़ उछालेगी और दाग तुम पर और कुंवर साहब पर लगेंगे। देख वृंदा, हम सब ने निश्चय किया था ना कि साथ मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे, फिर अब तू ही जा रही है हमें छोड़कर। मगर इस स्वर्ग से घर पर हम कलंक नहीं बन सकते। हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। अरे तू कलंक नहीं वृंदा, सुन। अरे क्या कर रही है ये लड़की? कहाँ जा रही हो वृंदा? देखो तो इसे, अपना घर छोड़ के जा रही है। वृंदा तुम कहीं नहीं जाओगी। हम सबको किसी भी मन घड़त कहानी पर भरोसा नहीं है वृंदा, रुक जाओ। वृंदा, मत जाइए ना प्लीज। मम्मी भी मुझे अकेले छोड़ के चली गई। अगर आप चली जाएंगी तो मैं कैसे रहूंगा? प्लीज मत जाइए। बोलिए, आप मेरी मम्मी बन के रहेंगी? मत जाइए ना प्लीज, रुक जाइए। हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा ईशान। नहीं वृंदा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे हमारी नहीं तो कम से कम इस बच्चे की बात तो सुन लो। मैंने वृंदा को अपनी बहन माना है और मुझे उसके लिए किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे वृंदा पर पूरा भरोसा है। उसे अपने साथ साथ इस घर की इज्जत का पूरा ख्याल। लेकिन नाहर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ईशान को सुलाने के लिए कुंवर साहब के रूम में गई थी और मैं जानता हूं कि वृंदा कभी झूठ नहीं बोलेगी। जरा इस बच्चे की ओर देखिए, कितनी आसानी से उसने इतना प्यारा रिश्ता जोड़ लिया है। और सच कहूं तो ईशान की बात मानने में मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुंवर साहब और वृंदा की शादी के लिए राजी हूं। गलत क्या है इसमें? बोलिए।
अगर कंवर साहब और वृंदा को कोई इतराज नहीं है तो फिर हम भी उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अरे वीर, आप सबको क्या हो गया भाई? जिस इंसान की इस घर की बेटी के साथ कभी शादी हुई थी, आज उसी की शादी आप घर की नौकरानी के साथ करवा रहे हैं। हम सब ने पहले भी कहा है कि वृंदा इस घर की सदस्य है, मेरी बहन है। I'm sorry नार बनना, लेकिन राह चलते किसी भी इंसान को इस घर का मेंबर कह देंगे, ये ठीक नहीं है। वर्षी, ये आप कह रही हैं? आपने तो हमेशा समाज सेवा की है, उन औरतों की मदद की है जिनका दुनिया में कोई नहीं। जिस उर्वशी को हम जानते हैं वो तो नेक दिल है, आजाद ख्याल है, जो जात पात में बिलीव नहीं करती, उम्र के अंतर में बिलीव नहीं करती, और इसका जीता जागता सबूत तो हम दोनों की शादी है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम आपसे सहमत नहीं हैं। वृंदा, देखो, हम कुछ भी कहें लेकिन शादी जिंदगी भर का नाता है, और इससे पहले कि हम अपनी राय सुनाएं, हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। रही बात कुंवर साहब की, तो इस वक्त सवाल ईशान का है, और हमें पूरा यकीन है कि कुंवर साहब अपनी रजामंदी दे देंगे। लेकिन बेटी, तुम बताओ, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? क्या तुम हमें हमारी खोई हुई बेटी दे सकती हो बेटा? बोलिए, आप मेरी मम्मी बनेंगी? प्लीज। तो बस अब कोई सवाल जवाब या बहस की गुंजाइश नहीं है। वृंदा और कुंवर साहब की शादी होगी, और कल ही होगी। छोटे से मोहरे के हाथों मात खाने में बड़ा गुस्सा आता होगा ना उर्वशी? कितना बुरा लगता होगा। दूसरों की दया पर पलने वाले हर मामले में दखल नहीं दिया करते। उर्वशी, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे मॉडर्न तौर तरीकों से और तुम्हारी मीठी मीठी बातों से तुमने वीर को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर लिया है, तो ये तुम्हारी गलती है। 23 साल गुजारे हैं उनके साथ, 23 साल।
आज भी उनके सीने में एक राजपूत का दिल धड़कता है। दूसरे के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। आज तुमने जो दिल का तार बनाया ना, उसमें उन्होंने तुम्हारा साथ ना देकर उस सुझाव का साथ दिया जिसमें उन्हें सबकी भलाई नजर आई। जाने अनजाने में ये जरूर हुआ कि उन्होंने तुम्हें छोटी सी वृंदा के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसकी कीमत तुम्हारी नजरों में 2 कौड़ी से भी कम की नहीं है। ओके, आओ। माँ, ये मेरी दोस्त है जो हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। ओह, अच्छा अच्छा, तो ये है तुम्हारी वो पेशेंट। बहुत ही अच्छा हुआ ये मिल गई। तुम दोनों को कितनी फिक्र थी ना इसकी। आओ बेटी, आओ अंदर आओ। बैठो। ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा। एप्पल पसंद है? हाँ। सब तुम्हारे लिए है, खाओ। थैंक यू। कहाँ मिली है तुम्हें? मैं ना नीरव के साथ ये ना यहाँ वहाँ रास्ते पर भटक रही थी, अचानक हमारी नजर पड़ गई। बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई तुम। हाँ तो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला? इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है। यही तो वो मेरी नन्ही सी दोस्त है जो मुझसे फोन पर बातें किया करती थी। लेकिन निशी बेटा, तुम तो कह रही थी ये तुम्हें रास्ते में मिली। वो पापा हॉस्पिटल से जाने के बाद किसी भले इंसान ने इसे अपने घर पे रखा था, फिर वो वहां से भी भाग गई। पापा वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सलोनी को वहां रखकर रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सब कह रहे थे कि इसे मेंटल असाइलम भेज दें। मेरा दिल नहीं मान रहा था पापा। तो अगर आपको और माँ को कोई एतराज ना हो तो क्या सलोनी हमारे साथ रह सकती है? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। वहां मुझे इंजेक्शन देते हैं। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। फिक्र नहीं करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी हमारे साथ। यस, और हम दोनों मिलकर रोज ट्रेन चलाया करेंगे, है ना बेटा? चलिए, खाना तैयार है। बेटी तुम भी आओ, आओ आओ आओ। पता नहीं निशी, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यशसायाद्यावा पृथिवी यशसेन्द्रो बृहस्पति यशो भगश्च मा विदध्यसे मा प्रतिपद्यताम्। अब आप दोनों बैठ जाइए पूजा के लिए।
स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतपुष्पान् धूपं धूपं नैवेद्यं समर्पयामि। समर्पित कीजिए। नाहर, तेरे इस निर्णय की वजह से इस मासूम बच्चे को फिर से ममता की छाया मिल गई। हाँ नाहर, ऐसा फैसला वही कर सकता है जो दिल का रईस हो। अरे भाई, भतीजा किसका है? सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीदम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अवान् वृद्ध हदिदम्। आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम्। रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। हर बार पास हो जाने वाला बच्चा जब फेल हो जाता है ना उर्वशी जी, तब उसके चेहरे पर ऐसी ही मायूसियत छा जाती है जैसी इस वक्त आपके चेहरे पर नजर आ रही है। मैं ये अच्छी तरह से समझती हूँ और जानती हूँ कि आप एक मामूली नौकरानी के सामने घुटने टेक देने वालों में से नहीं हैं। पलटकर वार करना आपकी आदत है। वैसे तो आप खुद इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मेरा आइडिया भी सुन लीजिए। वृंदा ने सिंह परिवार में जिंदगी भर के लिए डेरा डाल देने का रास्ता तो खोज लिया है, लेकिन आप अब भी उसे रोक सकती हैं। कंवर सा, आप और वृंदा इस गाड़ी में बैठकर जाइए। 1 मिनट कंवर सा, आप बेशक इस गाड़ी में बैठ जाइए, लेकिन सिर्फ यही पूछना था कि ड्राइवर से क्या कहें। I mean, कहाँ ड्रॉप करे आप दोनों को वो? आप अपने घर जाना चाहेंगे या फिर हमारे साथ हमारे घर? वैसे भी अब तक वहीं घर जमाई बनकर बैठे हुए हैं आप। ये आप क्या कह रही हैं? अरे इसमें गलत क्या है नाहर बन्ना? धीर कंवर सा की नई नई शादी हुई है, हो सकता है वो वृंदा के साथ अपनी नई गृहस्थी बनाना चाह रहे हों। वैसे भी अदिति के जाने के बाद इस घर से उनका रिश्ता तो खत्म हो चुका है। अब हो सकता है कि वो खुद ही हमारे साथ हमारे घर न चलना चाहे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे बिजनेस में अदिति जियासा का भी उतना ही हिस्सा था, इसलिए कंवर सा को भी उस घर में रहने का उतना ही हक है। उस घर पे जितना हक मेरा और ब्रिजेश भाई सा का है, उतना ही हक कुंवर सा का भी है। उससे बड़ी बात तो यह है कि हमारे घर में अधिकार के अलावा प्यार, स्नेह, मान सम्मान, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ब्रिजेश ने बिल्कुल ठीक कहा। कुंवर सा,
चलिए, अपने घर चलिए। अब मेरे दिमाग को मत कोसिएगा, आइडिया बुरा नहीं था, बस ये दो भाई पत्थर की दीवार बनकर बीच में आ गए। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है उर्वशी जी, ये राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। अगर इन दोनों भाइयों की एकता ही हमारे रास्ते का रोड़ा है तो सबसे पहले राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को ही अलग करना होगा।